नमस्कार छात्रों। हमने पिछले वीडियो में समाज सेतु पुस्तक के जो पाठ संख्या 6, 7, 8 इन तीनों के प्रश्न उत्तर हल किए हैं। आज हम उसी श्रृंखला में पाठ 9 के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं उनका अध्ययन करेंगे। पाठ 9 का नाम है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यापारिक पृष्ठ के विभिन्न अंग क्या क्या हैं? व्यापारिक पृष्ठ के विभिन्न अंग क्या क्या हैं? व्यापारिक या वाणिज्यिक एक ही बात है। पत्रकारिता के कई स्तंभ होते हैं। समाचार पत्र के पृष्ठों में मंडी भाव, शेयर बाजार, रुई बाजार, चाय किराना बाजार, तेल तिलहन, गुड़ खांड सारी आदि के स्तंभ या कॉलम निर्धारित रहते हैं। इन्हीं पृष्ठों में आयात निर्यात, कंपनी के समाचार, बैंकिंग समाचार, इन सब का विश्लेषण भी दिया जाता है। यही व्यापारिक पृष्ठ के विभिन्न अंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वाणिज्य पत्रकारिता का क्या महत्व है? वाणिज्यिक पत्रकारिता का क्या महत्व है? इसका जवाब है, वाणिज्य पत्रकारिता न केवल व्यापारी वर्ग के लिए बल्कि जन सामान्य के लिए भी लाभदायक होती है। व्यापारी वर्ग के लिए ही नहीं, जन सामान्य के लिए, आम लोगों के लिए भी ये क्या है, लाभदायक होती है। क्योंकि वाणिज्यिक पत्रकारिता से खरीदने वाले को भी फ़ायदा होता है और बेचने वाले को भी फ़ायदा होता है। भावों का पता चल जाता है, क्या भाव चल रहा है। व्यापारी मंडियों के बाजार भाव, सर्राफा के उतार चढ़ाव, सर्राफा जहाँ सोने का लेन देन होता है उस बाजार को बोलते हैं सर्राफा के उतार चढ़ाव, शेयर बाजार का रुझान, इस प्रकार के समाचारों से ही जानते हैं। किसान मंडियों के भाव को जानकर ही अपनी खाद्यान्न फसलों को बाजार ले जाता है। सर्राफा के भाव सोने का व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को सोना खरीदने और बेचने में सहायता करते हैं। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि वाणिज्य पत्रकारिता निवेश और खरीदारी, मतलब जो पैसा लगाते हैं उनके लिए भी और जो खरीदारी करते हैं उनके लिए भी, उनकी प्रक्रिया में व्यापारी वर्ग व जन सामान्य दोनों के लिए ही क्या है, ये वाणिज्य पत्रकारिता लाभप्रद है, लाभ देने वाली है। वाणिज्य पत्रकारिता दोनों को ही लाभ देती है, विक्रय करने वालों को भी और क्रय करने वालों को भी, निवेश करने वालों को भी और खरीदारी करने वालों को भी। अगला प्रश्न है, अपराध समाचार किसे कहते हैं? अपराध समाचार किसे कहते हैं? कानून का उल्लंघन करना या कानून विरुद्ध कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है। जब हम कानून का उल्लंघन करते हैं, नहीं मानते हैं, उसके विरुद्ध काम करते हैं, तो वो किसकी श्रेणी में आता है? अपराध की श्रेणी में आता है। समाज में प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। इन घटनाओं से संबंधित समाचार को अपराध समाचार कहते हैं। आगे है, जैसे चोरी की घटनाएं, कत्ल की, मारपीट की, धोखाधड़ी, बलात्कार, राजकार्य में अवरोध, भ्रष्टाचार आदि अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं कानून का उल्लंघन करने वाली घटनाएं, इन्हीं घटनाओं से संबंधित समाचार अपराध समाचार कहलाते हैं। तो ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए तैयार किए गए हैं। अगर आप इस प्रकार से याद करेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही सही जवाब होंगे और पूरे मार्क्स मिलने की उम्मीद रहेगी। तो आप इनको साथ साथ नोटबुक में लिखते चलें। अगला प्रश्न है, अदालती समाचार किसे कहते हैं? अदालती समाचार किसे कहते हैं? किसी अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने और उसे अदालत में प्रस्तुत करने के बाद दिए गए फैसले के समाचारों को अदालती समाचारों की श्रेणी में रखा जाता है। अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने और उसे अदालत में प्रस्तुत करने के बाद दिए गए फैसले के समाचारों को अदालती समाचारों की श्रेणी में रखा जाता है। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि अदालत में होने वाली कार्यवाही, जैसे वकीलों की बहस, उन्होंने क्या क्या तर्क प्रस्तुत किए, न्यायाधीश द्वारा दिया गया फैसला, इन सब समाचारों को अदालती समाचार कहते हैं। अगला प्रश्न है, खेल समाचारों से आप क्या समझते हैं? खेल समाचार, वर्तमान समय में अनेक तरह के खेलों का प्रचलन है और लोगों में इनके प्रति जिज्ञासा भी रहती है। समाचार पत्रों में खेलों से संबंधित समाचारों को अलग पृष्ठ भी निर्धारित होता है, जैसे मैंने पहले बताया भी था।
कि समाचार पत्रों में अलग अलग पृष्ठ निर्धारित होते हैं। जैसे व्यापारिक समाचारों का पृष्ठ हो गया, व्यापारिक पृष्ठ हो गया, खेल पृष्ठ हो गया, एक बॉलीवुड हॉलीवुड वाला हो गया, एक जो क्लासिफाइड विज्ञापन आते हैं उनके लिए पृष्ठ निर्धारित हो गया। इस प्रकार से समाचार पत्र कई पृष्ठों में बटा हुआ होता है। अलग 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 पृष्ठ भी निर्धारित होता है खेल समाचारों के लिए, जो कि ज़्यादातर समाचार पत्रों में सेकंड लास्ट का जो पृष्ठ होता है वो खेल समाचार पत्र के लिए होता है, खेल समाचार के लिए होता है। उसमें खेलों के विस्तृत समाचार तथा खेल विशेषज्ञों की टिप्पणियां भी दी जाती हैं। ये खेल स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेले जाते हैं। कुश्ती, क्रिकेट, बैडमिंटन, रेसलिंग बोलते हैं, कुश्ती को ही बोलते हैं रेसलिंग, हॉकी, फुटबॉल आदि अनेक प्रकार के खेल प्रतिदिन विभिन्न स्तरों पर खेले जाते हैं। इस तरह खेलों से संबंधित सभी समाचारों को हम खेल समाचार कहते हैं। अगला प्रश्न, विज्ञान पत्रकारिता क्या है? वर्तमान युग विज्ञान का युग है। हमारे जीवन का लगभग प्रत्येक क्षेत्र विज्ञान से प्रभावित है। वैज्ञानिक क्षेत्र के किसी कार्यक्रम, उपलब्धि या खोज की तह तक की जानकारी, खोज की तह मतलब आधार तक की, बेस की जानकारी प्राप्त करना, भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देना विज्ञान पत्रकारिता कहलाता है। इस प्रकार के पत्रकारिता में उपग्रह प्रक्षेपण के समाचारों से लेकर नई दवाओं के शोध, मौसमी बीमारियों और उनकी रोकथाम के लिए किए गए प्रयास, चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोज, फलों और सब्जियों के अधिक उत्पादन के लिए किए गए रासायनिक प्रयोग, कृषि क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान, रिसर्च आदि से संबंधित समाचारों को समाहित किया जा सकता है। मतलब विज्ञान से संबंधित जो भी समाचार है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो मौसमी बीमारियों से रिलेटेड हो, चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित हो, उपग्रह प्रक्षेपण से संबंधित हो, दवाओं के नए नए शोध से रिलेटेड हो, ये सारे समाचार किस में आएंगे? विज्ञान पत्रकारिता में आएंगे। अगला प्रश्न है, विज्ञान पत्रकारिता करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो विज्ञान पत्रकारिता करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? विज्ञान की तकनीकी शब्दावली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तकनीकी शब्दावली मतलब विज्ञान के लिए जो उसकी शब्दावली है ना, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तकनीकी शब्दावली को आम पाठक नहीं समझ सकता है, इसलिए विज्ञान पत्रकारिता करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसमें सरल व आम जनता की समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग किया जाए। विज्ञान की जो शब्दावली है वो बहुत कठिन होती है, साधारण व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता। तो विज्ञान पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति को इन शब्दों को आसान भाषा में समझाने का तरीका आना चाहिए, आसान भाषा में समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग किया जाए। समस्त समाचारों को मनोरंजक कथा शैली में प्रस्तुत किया जाए ताकि वह साधारण लोगों के भी समझ में आ सके। अगला प्रश्न है, फिल्म पत्रकारिता किसे कहते हैं? फिल्म पत्रकारिता, तो फिल्म पत्रकारिता उसे कहते हैं जिसमें फिल्म जगत की संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जाती है। जैसे मैंने पहले बताया, जैसे खेल पृष्ठ होता है, व्यापारिक पृष्ठ होता है, वैसे एक फिल्म पृष्ठ भी होता है। बॉलीवुड हॉलीवुड के समाचार उस पृष्ठ में छापे जाते हैं। तो फिल्म जगत की संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जाती है। फिल्म की पटकथा जिसे स्क्रिप्ट बोलते हैं, उसके संवाद, डायलॉग, समाज पर उसका प्रभाव, तो समाज को संदेश, उस फिल्म से क्या संदेश मिल रहा है, पात्रों का प्रदर्शन कैसा है, निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्रियों आदि के जीवन व कृतित्व से संबंधित समाचार फिल्म पत्रकारिता की श्रेणी में आते हैं। फिल्म से रिलेटेड हर प्रकार का समाचार किस में आएगा? फिल्म पत्रकारिता में। चाहे वो निर्माता से रिलेटेड हो, चाहे वो निर्देशक से रिलेटेड हो, चाहे उस फिल्म में कोई अभिनय करने वाले अभिनेता से रिलेटेड हो, चाहे अभिनेत्रियों से रिलेटेड हो। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक पत्रकारिता में किन विषयों का समायोजन होता है? वाणिज्यिक पत्रकारिता में, वाणिज्य पत्रकारिता में उत्पाद की आवक, मतलब जो उत्पादन हो रहा है वो कितनी मात्रा में आ रहा है, उसकी खरीद कितनी हो रही है, बिक्री, आयात में खरीदा कितना जा रहा है विदेशों से, निर्यात, पैदावार कितनी हो रही है आदि, कीमतों की वृद्धि एवं कमी का विश्लेषण, पैदावार की वृद्धि और कमी से कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण, उत्पाद के उत्पादक से क्रेता तक, उत्पादक से क्रेता, ये क्रेता है, क्रेता मतलब खरीदने वाला, क्रेता तक पहुंचने की प्रक्रिया का विश्लेषण आदि विषयों का समायोजन होता है। किसमें? वाणिज्यिक पत्रकारिता में। उत्पादन होता है, वहां से क्रेता तक खरीदे जाने तक की जो प्रक्रिया है
उन सब बातों का विश्लेषण आदि विषयों का समायोजन वाणिज्यिक पत्रकारिता में किया जाता है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक समाचारों के लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो वाणिज्यिक समाचारों के लेखन में लेखक को अर्थशास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है, बाजार की गतिविधियों का ज्ञान होना भी जरूरी है, वाणिज्य क्षेत्र की तकनीकी शब्दावली का ज्ञान होना भी जरूरी है। मतलब जिस क्षेत्र की वो पत्रकारिता करने वाला पत्रकार है उसे अपने क्षेत्र की तकनीकी शब्दावली का ज्ञान होना जरूरी है और उस तकनीकी शब्दावली को आसान शब्दों में जनसाधारण की भाषा बनाकर कैसे प्रस्तुत किया जाए, इन सब बातों का भी उसे ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हर साधारण व्यक्ति किसी फील्ड से रिलेटेड जो तकनीकी शब्दावली होती है उसे वो नहीं समझ सकता है, तो आसान शब्दों में उसे प्रस्तुत करना आना चाहिए। लेकिन शब्दावली का प्रयोग पाठक की रुचि एवं योग्यता के अनुसार किया जाना चाहिए ताकि वह वाणिज्यिक समाचारों को समझ सके। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक समाचारों के लेखन में किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है। किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है। तो वाणिज्यिक समाचारों के लेखन में पत्रकार में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए, पेट्रोल की कीमतों में कमी व बढ़ोतरी के पीछे वैश्विक बाजार के प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। ये बढ़ोतरी है, यहाँ पे कितनी कमी हो रही है, कितनी बढ़ोतरी हो रही है। विदेशी मुद्रा की दरों का ज्ञान होना चाहिए। मांग व आपूर्ति के आधार पर कीमतों के उतार चढ़ाव का ज्ञान होना चाहिए। अगला है, कीमतों के बढ़ने में दलालों की भूमिका का ज्ञान भी होना चाहिए। इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए हमें किसके लिए, वाणिज्यिक समाचारों के लेखन के लिए इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। और अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, अपराध समाचारों के लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अपराध समाचारों के लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो इसका जवाब है, अपराध समाचारों के लेखन से पूर्व पहले उनकी पुष्टि कर लेनी चाहिए कि ये बात सही भी है या नहीं है, प्रामाणिक है या नहीं है, इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए। इसके लिए पुलिस, अदालत तथा कानून की प्रक्रिया की जानकारी रखकर घटना के संबंध में 6 ककारों के आधार पर समाचार लिखना चाहिए। अपराध की पूरी छानबीन करनी चाहिए और आरोप सिद्ध हुए बिना किसी को भी अपराधी मानकर समाचार नहीं लिखना चाहिए, अन्यथा लेखक को मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। 6 ककारों का जिक्र हमने पार्ट 6 के प्रश्न उत्तरों में कर लिया था। आप इसकी PDF के लिए आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।